have to have Modi call the president. You have to have Modi call the president. Modi didn't call. Modi didn't call. Modi didn't call. नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया। हाय हेलो तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन तक नहीं किया। अमेरिका मोदी के फोन कॉल का वेट कर रहा था, वो वेट करता रहा। मोदी ने ट्रंप को फोन तक नहीं मिलाया। Modi didn't call. Modi didn't call. Modi didn't call. कैमरे पर यह कबूलनामा अमेरिका के उस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने किया है जिसने ट्रंप के साथ मिलकर भारत के खिलाफ टैरिफ वाला वॉर छेड़ रखा है। ट्रंप के राइट हैंड हार्वर्ड लुटनिक के खुलासे के बाद यह क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना पीछे हटते हैं, ना ट्रंप को खुश करने के लिए फोन करते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी किसी के आगे सरेंडर करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी के सियासी दुश्मन क्या करते हैं? वो हर रोज एक नया झूठ परोसते हैं, बेवफाई वाली शेरो शायरी करते हैं, सुबह शाम दिन रात मोदी को ही कोसते हैं। मोदी के विरोधी खासकर राहुल की पार्टी कितना झूठ बोलती है, किस लेवल का झूठ बोलती है, हिंदुस्तान को कैसे गुमराह करती है, आज हम इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे। याद कीजिए 6 जनवरी को जब ट्रंप ने एक झूठ बोला था कि मोदी ये पूछकर उनसे मिलना चाहते थे कि प्लीज सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूं, तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ट्रंप के इस झूठ का सहारा बनाकर नरेंद्र मोदी पर प्लीज सर वाला टारगेटेड अटैक शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने खुद कबूल कर लिया है कि मोदी ने अमेरिका के मन मुताबिक ट्रेड डील के लिए ट्रंप को फोन नहीं किया, भाव नहीं दिया, तो मोदी के तमाम सियासी दुश्मनों की जुबान पर ताला लग गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल की पार्टी की नफरत अभी भी जस की तस ही है और उस नफरत को आप कांग्रेस के इस ऑफिशियल पोस्ट में देख सकते हैं। सोचिए, जब ट्रंप की टैरिफ वाली गीदड़ भभकी के वक्त देश को इकट्ठा होना चाहिए था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी कभी मोदी का एआई वीडियो बनाकर ट्रंप के सामने मोदी को कान पकड़े हुए दिखा रही है, तो कभी देश के प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक एआई इमेज बनाकर उन्हें कमजोर लाचार दिखा रही है। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट कांग्रेस पार्टी अपने हैंडल्स पर एक नया झूठ ही फैला रही है। ट्रंप 70 बार बोल चुके हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक बार मुंह खोल देते और कह दें ट्रंप झूठा है। रोज डोनाल्ड ट्रंप आपका अपमान करके चला जाता है और अपमान आपका नहीं है, देश का अपमान है, इसलिए हमें बुरा लगता है। लेकिन ट्रंप के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब क्या देखना, नरेंद्र एक बार फिर सरेंडर। हर बार आप देखेंगे नरेंद्र सरेंडर करता हुआ आपको दिखेगा। नरेंद्र एंड सरेंडर हैव नाउ बिकम सिनोनिमस। ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? ये भी तो बोल दो फिर। आप राहुल जी पर हमला कर रहे हो, हमला आप उन पे कर रहे हो जो किसी और की बात को रिपीट कर रहा है, जिसने कहा डोनाल्ड ट्रंप। कहो ना कि वो झूठा है। कांग्रेस के झूठ का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, मगर झूठ बोलते बोलते, नरेंद्र सरेंडर करते करते कांग्रेस ने अब खुद अपना ही एंटी मोदी एजेंडा पंक्चर कर लिया है। और वो कैसे हुआ है अब आपको यह दिखाते हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के इस खुलासे के बाद कि ट्रेड डील के लिए नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन नहीं किया, इस पर कांग्रेस ने अब एक नया एजेंडा चलाना शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी अब मोदी की ओर से ट्रंप को फोन ना करने वाली खबर को यह कहकर दबाने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका से ट्रेड डील ना होने की वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं। जैसे ही अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह कहा कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के पास यह स्क्रिप्ट पहुंचाई गई कि डील ना होने के लिए मोदी को टारगेट करना शुरू करो। यह कांग्रेस की सोशल मीडिया को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है। मोहतरमा मोदी को ताना मारते हुए दिख रही हैं कि ट्रंप सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। और अब इन्हीं सुप्रिया श्रीनेत का दूसरा पोस्ट देखिए। मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया तो ये नाराज हो गई, कहने लगी कि मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए भारत अमेरिका के बीच डील नहीं हुई।
यानी कल तक कांग्रेस का जो इकोसिस्टम ये झूठ फैला रहा था कि मोदी प्लीज सर बोलकर ट्रंप से मिलने पहुंचे, वही इकोसिस्टम अब इस बात पर अपना सर पीट रहा है कि मोदी ने ट्रंप को फोन क्यों नहीं किया। कांग्रेस यही नहीं रुक रही, अमेरिका से डील ना होने के लिए मोदी को कायर तक कह रही है। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस खुद अपने बिछाए जाल में फंस गई है, क्योंकि मोदी ने तो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। और यह समझने के लिए राहुल गांधी का यह पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी आसानी से ट्रंप की टैरिफ वाली डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। 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 मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन थी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मोदी ने वो नहीं किया जो ट्रंप ने कहा, मोदी ने वो किया जो देश हित में था। इसीलिए मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका किसी डॉन की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने भारत को 3 शुक्रवार दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था, हिंदुस्तान के हितों से समझौता नहीं हो सकता। भारत के हित इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की डेडलाइन नहीं। नेशनल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सुप्रीम। वो ध्यान में रखते हुए अच्छा अगर डील बनती है तो भारत तो विकसित देशों के साथ डील करने के लिए कभी भी तैयार। भारत कभी कोई ट्रेड डील डेडलाइन या समय सीमा के आधार पर कभी नहीं करते। जब डील अच्छी बन जाए, पूरी तरीके से पक जाए और देश हित में हो, तब उसको हम स्वीकार करें। नरेंद्र मोदी ट्रंप की डेडलाइन वाली ब्लैकमेल की धमकी के आगे नहीं झुके। राहुल गांधी ने भी तो अपनी इस पोस्ट में यही कहा था कि ट्रंप की धमकी ब्लैकमेल है, मोदी को किसी कीमत पर ट्रंप के सामने नहीं झुकना चाहिए। मोदी ने वही तो किया। अगर कोई समझौता या कोई करार सिर्फ इसलिए नहीं सिर चढ़े क्योंकि किसी ने किसी को फोन नहीं किया, तो माफ कीजिएगा, ये बहुत ही एक बचकाना तरीका है अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मामलों को देखने का, और इससे अमेरिका का कोई भला नहीं हो रहा। लेकिन अब कांग्रेस के हैंडल्स पर जो पोस्ट नजर आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस वाले खुद अपने ही सबसे बड़े नेता राहुल की बातों को काट रहे हैं और मोदी से पूछ रहे हैं कि समय पर डील क्यों नहीं की। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी से नफरत की इंतहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी टॉक्सिक बन चुकी है कि दिन रात मोदी के खिलाफ जहर ही उगलती रहती है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं। वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वाशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नियत को। और यहां मेहनत और नियत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा, मूर्खता है। अगर मोदी जी और बीजेपी पार्टी इसको माने या ना माने, करवा सच, हमारे देश की स्थिति दिन पे दिन दुनिया की निगाहों में गिरते जा रहे हैं। और ट्रंप एक बार नहीं, लगातार फटकार लगाते हैं, हमें कटाक्ष करते हैं, भारत को लेकर मजाक उड़ाते हैं। और पता नहीं जिन्होंने विश्व गुरु की दावा करते हैं उन्होंने चुप्पी साधे हुए बैठे रही है। हमारे
ये दशा क्यों हुई? आयरन लेडी इंदिरा गांधी डरी नहीं, डांट के रही और ये कही थी कि हमारा जो काम वो हम करते रहेंगे, चाहे इसमें जो भी हो जाए, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। 7th फ्लीट हमारे तट आते आते वापस चले गए, तो अभी नहीं है उस तरीके की जज्बा, जोश, हिम्मत, अब सिर्फ नदरत रह गई। आज के जमाने में सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार में मोदी जी को सराहना करने के लिए तत्परता, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन सारे दुनिया की निगाहों में हमारी स्थिति दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं और हमारी जो ताकत, वो ताकत को सारे दुनिया के लोग जब मानने लगे थे, तो ट्रम्प की रोजाना ये कटाक्ष और मजाक हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स बनाती है, कांग्रेस जब अपने सियासी फायदे के लिए नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने कमजोर और मजबूर दिखाती है, तो इसका सीधा फायदा हिंदुस्तान के दुश्मन उठाते हैं। और ये आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बाईं तरफ वाला पोस्ट कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर अपलोड किया गया है और सेम टू सेम वही इमेज, वही प्लीज सर वाला कैप्शन उस पाकिस्तानी हैंडल ने भी अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रखा है, जिसका अकाउंट भारत में सस्पेंड हो रखा है। यह सेम टू सेम वही पैटर्न है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था, जब कांग्रेस ने पाकिस्तानी लाइन और ट्रंप की बातों को एक्सेप्ट करके हिंदुस्तान की लाइन को रिजेक्ट किया था। उस वक्त भी कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव चलाया था और अब भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी कांग्रेस वही कर रही है। पाकिस्तान में राहुल गांधी और उनकी पार्टी खूब वाहवाही बटोर रही है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा है ना कि अगर आप को लगता है कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प झूठ बोल रहा है, तो फिर आप आइए पब्लिक में एक बार कह दें कि जी ये झूठ बोल रहा है। सो तो पब्लिकली क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो ओपनली बात कर रहे हैं कि आप बताएं। और कांग्रेस के बाकी लोगों को आप देखें तो वो भी उनसे यही पूछ रहे हैं कि जी आप क्यों डरपोक हैं, क्यों खौफजदा हैं। हम आज बात कर रहे हैं इंडिया की, जहां मोदी सरकार के लिए अपना दिफा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते थे कि उनकी अपोजिशन जमात बहुत कमज़ोर है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। उनकी अपोजिशन जमात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुतहरक हमें नज़र आ रही है। जो उनके अपने अंदर अपोजिशन है, जो अवाम की इस वक्त बात हो रही है, अगेन जो उनकी बीजेपी की वो अपोजिशन जो आज से पहले नज़र नहीं आती थी, और इसी वजह से मोदी को भी हमेशा सुख का सांस ही रहता था कि जनाब ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की बात करूं। सो लिहाजा दोनों अतराफ से अगर आप देखें तो इस वक्त मोदी आपको एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर नज़र आते हैं। मगरबी दबाव हो या अमेरिका से या यूरोपीय यूनियन से मौशी पाबंदियों का जिक्र कर लिया जाए, या फिर अपनी ही ऑपोजिशन की तरफ से और अपने ही इत्तेहादियों की तरफ से इस किस्म के खदशात का बढ़ जाना किसी सूरत भी उनके लिए कोई एक अच्छी जो सिचुएशन है वो नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही बात वाज़ेह होती है कि अब नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। इस बीच मजेदार बात यह है कि जो कांग्रेस टैरिफ वाला टेप चलाकर मोदी को टारगेट कर रही है, जो कांग्रेस आज ये कह रही है कि मोदी ने ट्रंप को फोन ना करके भारत का नुकसान करा दिया, उस कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर यह है कि अब पाकिस्तानी भी मोदी के दमखम की तारीफ करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि मोदी ने ट्रंप को ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि ट्रंप को फोन ना करके वर्ल्ड पावर को भी मैसेज दे दिया कि आज का भारत ना तो किसी के दबाव में काम करता है और ना ही किसी डेडलाइन के प्रेशर में आकर कोई ट्रेड डील करता है। आज का भारत अपनी शर्तों पर डील करता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश।
दोस्तों, अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुत्निक साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि जनाब अमेरिका की और इंडिया की डील इसलिए नहीं हुई बिकॉज उन्होंने मोदी साहब ने फ़ोन नहीं किया। और मैंने एक चीज़ नोट की है और वो चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। ये वही बैशिंग है जो कनाडा की इन्होंने की थी। वन पॉइंट कहीं ना कहीं पे व्हाट आई सी कि जो इंडियन लीडरशिप है इट्स इन अ मूड ऑफ कोलिजन एंड इसको आप देख लें कि इंडिया जो है वो कह रहे हैं झुका नहीं। ठीक है ना जी, इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया इंतज़ार करेगा, इंडिया को कोई परवाह नहीं है। अच्छा, मोदी साहब ने 2029 में रहना है, ट्रंप ने 28 में चले जाना है। ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, हम करेंगे नहीं, हम इंडिया के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। जो मोदी ने एक वो लाइन दी, वो लाइन क्या थी कि वो जो थी कि हम इंडियन किसानों के हक में फैसला करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, ये चीज़ हमारे सामने है और इसको मैं देख रहा हूँ। सर, इंडिया ने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट रखी है। इंडिया को क्या अमेरिका कभी इस तरह से प्रेशराइज कर पाया है जैसे पाकिस्तान को किया है? उनसे तो वो कह रहा है कि भाई रशियन ऑयल ना लो, तो वो उल्टा और ज्यादा रशियन ऑयल लेना शुरू हो गए। वो तो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुन रहे। देखिए, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं। इस वक्त भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और कोई शख्स इवन इंडिया में भी नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट धांधली से आई है, वो कोई फॉर्म 47 की पैदावार है, ऐसा नहीं। यानी एक ऐसा वक्त जब भारत के भीतर मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करने पर तुले हुए हैं, उस वक्त पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोग भी मान रहे हैं कि मोदी ने अब विदेश नीति की एक नई लकीर खींच दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वेटिंग लिस्ट में डालकर मोदी ने राष्ट्र नीति को सबसे ऊपर रखा है। भारत अमेरिका की डील जब होनी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के हितों से समझौता करके कभी कोई डील नहीं करेंगे और यह बात अब क्लियर हो चुकी है।